जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम है प्रीत खुराना और मैं मुरादाबाद से हूँ। आज मैं बहुत ज़रूरी आपसे कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। मेरे हाथ में है एक और मोबाइल जिसमें यूट्यूब है और कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने गुरु जी की ब्लेसिंग्स का कुछ ज़्यादा ही दुरुपयोग किया हुआ है, जिसके लिए मैं आपको कुछ बता रही हूँ। अब ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी वाला चैनल है ये, ठीक है। ये क्या लिखते हैं, तुझ पर ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है, इसका हिंट आज दोबारा साफ शब्दों में तुझे बताऊंगा। तेरे पे आज ब्लैक मैजिक है जो आज छू मंतर हो जाएगा। ये वाला वीडियो सुन। अब नेक्स्ट है स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरुजी। इनका एक चैनल है। तेरे घर में एक चीज़ रखी गई है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, याद कर और संकेत सुन। कुछ और वीडियोस हैं। गुरुजी सत्संग करके एक चैनल है। पुत्र, आज से तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म, तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी, तू बस ये काम कर। अच्छा, ये क्या कहते हैं, गुरुजी का साथ, इनका चैनल है। ये कहते हैं कैसे गुरुजी ने ब्लैक मैजिक ख़त्म किया। चलो ये तो मानते हैं भाई, ब्लैक मैजिक काफ़ी लोग आते थे, संगत आती थी और गुरुजी उनका कल्याण करते थे, वो तो कोई बात नहीं। चलो ये क्या है, ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी अगेन। पुत्र, आज साफ शब्दों में बता रहा हूँ, तेरे पर किसने करा। अरे भैया, तुम कुछ व्यूज़ के लिए मतलब भ्रम फैला रहे हो। गुरुजी कौन है, वो महाशिव है। या तो आप देखिए, विश्वास और डर दो चीज़ें हैं। या तो जहाँ डर होगा वहाँ विश्वास नहीं हो सकता, जहाँ विश्वास होगा वहाँ डर की कोई बात ही नहीं रह गई। और गुरुजी कौन थे, जो हमें पॉजिटिविटी से जोड़ने आए थे, पॉजिटिविटी से जोड़ भी रहे हैं। फिर तुम इतने ज़रा से घटिया लोग ज़रा से व्यूज़ के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और कुछ संगत तो मैंने देखी है कि इतनी पागल हो रखी है इन वीडियोज़ के लिए कि यार अब तो मेरी तो लाइफ ही वो हो गई है। मुझे तो गुरुजी ने बोला है तेरे पे ब्लैक मैजिक करा है। तो मैंने उससे पूछा कि कब बोला गुरुजी ने, मतलब तेरे को ड्रीम में आया? नहीं नहीं, वो ना वीडियोज़ आती हैं गुरुजी की। ठीक है, हम जानते हैं कि जो मैसेजेस और वीडियोज़ आती हैं, हमने सत्संगों में सुना हुआ है, वो हमारे लिए होती हैं। लेकिन भैया तुम ब्लैक मैजिक कर, तुम फलाना मंगलवार को 3 चीज़ें रखो तब हनुमान जी तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तुम यार, गुरुजी ने अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं बोला, प्रवचन तो उन्होंने दिए नहीं। सिर्फ आपको गुरबाणी सुननी है, मंत्र जाप करना है, दैट्स इट। आप खुद देखिएगा, जब आप इतने सोर्स ऑफ गाइडिंग लाइट से कनेक्ट होंगे तो आपके सारे काम सिद्ध होंगे। और ये सब ब्लैक मैजिक और ये सब गंदी चीज़ें, आपकी सोच आप अपने पास रखें। जितने भी चैनल वाले हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आई अपील टू बड़े मंदिर, गौरव अंकल से मेरी अपील है कि इन सब चैनल्स पे या आने वाले चैनल्स पे जो भटकाव दे रही है संगत में, उन सबको बंद किया जाए, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं। ठीक है, श्रद्धा अपनी जगह है और रहेगी हमेशा, और पॉजिटिविटी से जोड़े कि ऐसे में आप उल्टा ऐसे मैसेज कर सकते हैं कि गुरुजी आज तुझे ब्लेस करके ही छोड़ेंगे। मतलब कम से कम संगत में पॉजिटिविटी लाने का तो काम कर लो। तुम्हें नई सेवा तुमसे नहीं हो रहा कुछ, चंद व्यूज़ के लिए यार ऊपर वाले का ध्यान रख लो भैया। जाओगे महाशिव के पास, जाओगे क्या मुँह लेके जाओगे। हमारे गुरबाणी में भी आता है, क्या मुख लेके जाएगा धर्मराय जब लेखा मांगे। जब धर्मराज आपसे लेखा मांगेगा तो आप क्या जवाब देंगे। चंद कितने व्यूज़ आ जाते हैं इनके, उसमें 1000 2000। और फिर क्या होता है ना कि आप एक वीडियो पे क्लिक करते हो, आपको यूट्यूब के एल्गोरिदम ऐसा बना हुआ है कि आप एक बार क्लिक करोगे आपको वैसी ही वीडियोस मिलती जाएंगी। तो प्लीज़ मेरा संगत से अनुरोध है कि इस टाइप के ना फॉरवर्ड करें, उल्टा रिपोर्ट करें कि भैया तेरे पे होगा ब्लैक मैजिक, हम पे तो हो ही नहीं सकता, हमारे साथ तो गुरु जी हैं। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जितने कितने मैनू लै छड़ाई। हमें नहीं पता होता, हम घर से बाहर निकलते हैं, हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन वो परम शक्ति हमें बचा के रखती है, वो गुरु जी हमें बचा के रखते हैं। इस ये सारी विश्वास की तो बात है। तुम वही तोड़ी जा रहे हो, तुम किसी को जोड़ नहीं सकते, तोड़ो तो मत। प्लीज़ मेरा सबसे अनुरोध है, ये ना फॉरवर्ड हो, ना इनको माना जाए। गुरुजी परम शिव हैं, महाशिव हैं, वो आपके सारी दुख दुविधा आपकी दूर कर देंगे। आप उनसे जुड़कर 90% आपके कर्म वैसे ही कट गए हैं। बाकी मंत्र जाप आप करें, गुरबाणी सुने, सत्संगों में जाएं, आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी, ब्लैक मैजिक का बी भी आपके पास नहीं भटकेगा। ये संगत
के दिल से निकल रही है ये एक आवाज़। और गुरुजी ही मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। मुझे कोई वीडियो बनाने का इतना शौक नहीं है, ना मैं प्रवचन देती हूँ किसी को। मैं कौन होती हूँ, मतलब मैं, हो सकता है कि इस दुनिया में सबसे पापी इंसान मैं ही होंगी, लेकिन मुझे जो फील होता है कि क्योंकि एकदम से मैसेज आ जाता है ना यूट्यूब का, आप स्टंट रह जाते हो कि अरे यार, मतलब अरे अच्छा ब्लैक मैजिक, हाय राम, मेरे पे क्या कर दी। एकदम से ऐसी वाइब्रेशंस किसी पे आप फेंक रहे हो यार, उसका जितना मंत्र जाप करने का मन भी करेगा वो डर के मारे करेगा, जबकि प्यार में करना है। आपने गुरुजी से प्यार करना है, डरना नहीं है। तो ये डर को ही निकालने आए थे, फिर से उसी भवसागर में फेंक रहे हैं ये लोग। इतने गंदे लोग हैं। और मैं तो कह रही हूँ, गुरुजी क्या, गुरुजी की संगत भी इन्हें ना माफ़ करे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और प्लीज़ मेरी विनती है आप सबसे, ब्लैक मैजिक, ये सब मैजिक पैजिक, अरे इतना मैजिकल गुरु, इतना मैजिकल क्या, मतलब आप उनसे जुड़ गए, यही सबसे बड़ा मैजिक है। इस जन्म में आप जुड़ गए हैं उनसे, वही सबसे बड़ा मैजिक है। जन्म तो तर गया समझो, और आने वाला जन्म आपको पता नहीं मिलना है नहीं मिलना, ये आपकी भक्ति पे डिपेंड करता है। मंत्र जाप करें, गुरबाणी पढ़ें, सुने, चाहे आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। गुरुजी कहते थे अपने सोच विचार को जूतों चप्पलों के साथ छोड़ कर आओ। हमारा काम है सिर्फ सुनना, क्योंकि हमारी आत्मा को सब पता होती है। चाहे हमें समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन हमारी आत्मा को सब पता होती है। ये गुरबाणी है, गुरुओं की वाणी है, हमारा कल्याण करने आई हुई है, और वही सब करके ही पार उतारा होगा। 3 तिल उधर रख दे, 3 लौंगे उधर रख दे, भाई तू खा ले तड़का डाल के, प्लीज़ ये सब मत करिए, ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी किसी को बुरा लगा हो, या पर्टिकुलर चैनल्स के बारे में मेरा नहीं वो है। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको भी आंटी की बात सही लगी हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या ये सही है कि गुरुजी के नाम पर इतना फ्रॉड करा जा रहा है, भोली भाली संगत को बेवकूफ बनाया जा रहा है गुरुजी का स्वरूप लगा के। प्लीज संगत जी जागरूक होइए, जानिए कौन मैसेज हमारे लिए है सही, कौन से नहीं। क्योंकि गुरुजी ने तो कभी भी अंधविश्वास और वहमों में पड़ने के लिए तो कहा ही नहीं है। गुरुजी तो निकालने ही हमें अंधकार से आए थे कि ज्योतिष पंडित वहमों में नहीं पड़ना और अंधविश्वास में नहीं पड़ना, कोई जादू टोना नहीं करना। जब गुरुजी हमारे महाशिव हमारे साथ हैं तो कोई क्या कुछ हमारा बिगाड़ लेगा, क्या हमारा ब्लैक मैजिक बिगाड़ लेगा। तो संगत जी प्लीज गुरुजी पे विश्वास रखिए, सब कुछ यही करने वाला है। देवी देवता भी इससे हाथ जोड़ के जब काम शुरू करते हैं अपना, और सूरज, गुरुजी ने तो खुद कहा है कि सूरज भी मेरे को नमस्कार करके तब निकलता है। तो कितनी बड़ी शक्ति है संगत जी, सब कुछ यही है, सब परमात्मा। संगत जी जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो सब कुछ साथ है। और कितने भाग्यशाली हैं हम कि गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा, हम कितने नसीबों वाले होंगे। और संगत जी प्लीज किसी भी मैसेज के थ्रू आप उनमें ना पढ़ें, आपको फ्रंट पे ही देख के समझ में आ जाता है किस तरह का मैसेज होगा। भले ही संगत के उसमें मैसेज सत्संग है, लेकिन उनके सत्संग के थ्रू गुरुजी के सत्संग को या संगत को बेवकूफ बनाया जा रहा है। संगत जी प्लीज, और सत्संग के थ्रू ही नहीं, गुरुजी के मतलब स्वरूप लगा के इतना लूटा जा रहा है। ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, लिंक लगा दिए जाते हैं किसी ज्योतिष का, गुरुजी का स्वरूप लगा देते हैं और ऐसा लिंक डाल देते हैं जो किसी ज्योतिष का होता है, किसी पंडित का होता है। और जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो सीधे हम वहां पहुंचते हैं और वो हमें उपाय बताते हैं कि ये करो वो करो। तो संगत जी ऐसे भी बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं। और संगत जी जो ऑनलाइन होते हैं ये भी फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें भी गुरुजी का स्वरूप लगा के संगत को लूटा जाता है कि आप इतने पैसे जमा करा दो, आपका ये काम हो जाएगा, आपको ऐसा करना है वैसा करना। तो प्लीज संगत जी इन तरह के सभी उससे बचिए। आज मेरा कोई इस तरह का सत्संग शेयर करने का मूड नहीं था, लेकिन गुरुजी की आज्ञा हुई कि जागरूक कर मेरी संगत को। तो प्लीज संगत जी आप इस तरह के मैसेज में बिल्कुल भी ना पड़ें, बचें, जितना हो इसका बहिष्कार करें और अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें। संगत जी कहीं कहा जाता है कि ये करो वो करो, तो प्लीज संगत जी ऐसा कुछ ना करें। बस गुरु जी से अरदास करें, गुरु जी की शब्द वाणी सुने, सब चीज इसी से कट जाएगी। और जब हम गुरु जी का लंगर प्रसाद खाएंगे तो ये तो वैसे ही दूर भाग जाएंगे। संगत जी एक मैं छोटा सा गुरु जी के टाइम का सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी के सत्संग में अंकल आते थे और एक दिन ऐसी आए तो वे बोले कि गुरुजी आप मेरी बेटी को ब्लेस कीजिए, मेरी बेटी को कुछ दिक्कत है। गुरुजी हंसने लगे और बोले क्या दिक्कत है। तो
वे बोले कि मेरी बेटी को मुझे ऐसा लगता है कि भूत प्रेत हैं। तो गुरुजी हंसने लगे कि गुरुजी ने कहा क्यों, तूने क्या देखा उसमें? तो बोलते हैं कि वो मतलब पढ़ती हुई ऐसे कहती है कि मेरे मेज के नीचे से कोई मेरे पैर खींच रहा है, मतलब ऐसी ही हरकतें करती है कि मतलब जैसे उसको कुछ हो रहा है। तो गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी बोले कि कहीं मजाक तो नहीं कर रही है तेरे साथ? तो वो बोले कि नहीं गुरुजी, लगता तो नहीं है कि मजाक कर रही है। तो गुरुजी फिर हंस के बोले कि कल मेरे पास भी आना। तो संगत जी हुआ यही, अंकल जी गए अपनी बेटी को लेके अगले दिन और गुरुजी के दरबार में। तो उसने चाय प्रसाद लंगर प्रसाद सब चीज खाई और वो चलने लगे आगे लेके। तो अंकल बोले कि गुरुजी आपने तो मेरी बेटी की तरफ देखा भी नहीं इसको, मतलब। तो गुरुजी बोले कि अब ठीक है कि इसमें मतलब कोई भूत प्रेत नहीं था, किसी ने सताने के लिए कुछ करा था। और जैसे ही इसने मंदिर की सीढ़ी पर पैर रखा तो ये सब भाग गया उतर के। तो गुरुजी आज भी हमारा ऐसे ही भला करते हैं संगत जी। अगर हम पे किसी ने बुरी नजर है या किसी का कुछ भी किया कराया है, तो जैसे ही हम गुरुजी का लंगर प्रसाद खाएंगे, जल प्रसाद लेंगे, चाय प्रसाद लेंगे या बड़े मंदिर जाएंगे, तो वो ऐसे ही कट जाने हैं। गुरुजी तो हमारे साथ साक्षात गुरुजी हमारे स्वरूप में, गुरुजी अपने स्वरूप में बैठे हैं। तो प्लीज संगत जी गुरुजी से अरदास कीजिए, उनसे कहिए कि अगर ऐसा भी कुछ है तो गुरुजी आपकी मर्जी, आप इसको हटा दो या कुछ भी इस तरह के। प्लीज संगत जी किसी भी पंडित ज्योतिषी किसी भी चक्कर में ना पड़े। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी। आगे आप सब समझदार हैं। और संगत जी अगर आपको ये बात सही लगी हो तो प्लीज आप कमेंट करें और गुरुजी का शुक्राना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।